दशहरा के दिन दोनों के पुतला फूकेंगे, मोहम्मद का भी और अली का भी, और अगली बार अबू बकर का भी बनेगा। जब तुम्हारे सामने नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती हो रही, उन्हें गालियां दी जा रही हूं, उनकी शान में तौहीन की जा रही हो, कहते हैं उम्मत मुस्तफा से कह देना, सारे जवानों से कह देना कि अगर उनकी आंखें अभी तक रोशन हैं और जमीन पर चल रहे हैं और बावजूद उसके नबी की शान में कोई गुस्ताखी हो रही हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरे प्यारे नाज़रीन, मैं आपका भाई मोहम्मद इफरान आज मुफ्ती सलमान अजरी साहब का एक अहम वीडियो लेकर हाजिर आया हूँ। इस वीडियो का दिखाने का बस एक ही मकसद है, नरसिम्हानंद बिल से बाहर आ चुका है और हमारे नबी की शान में अनाप शनाप बक रहा है, तो ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए आज इस वीडियो में सुनेंगे मुफ्ती सलमान अजरी साहब की जुबानी। तो आपसे गुजारिश है दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखें और मुकम्मल जानकारी लेकर जाए। आप सबको नबी का वास्ता इस वीडियो को एंड तक देखें। अब हालात हमारे ऐसे ही हैं, हमने छोटी छोटी चीजों के लिए तो जिद पकड़ ली है, अपने कामों के लिए तो हम मर मिटने को भी तैयार। नहीं देखा कितने सुसाइड हुए, कितने आत्महत्या हुए। एक लड़की की मोहब्बत में कोई लड़का फांसी लगा लिया, कभी लड़के की मोहब्बत में लड़की जहर खाकर मर गई। मजाजी इश्क व मोहब्बत में तुम तो जाने खत्म कर रहे हो, एक दूसरे के कत्ल पर भी आमादा हैं लोग। अगर किसी ने किसी की मां को गाली दी तो वो आपे से बाहर हुआ, उसके घर को तबाह कर दिया। किसी की जात पर कीचड़ उछाला तो उसने बदले और भावनाओं में इंतकामी जज्बे में क्या से क्या कर दिया। लेकिन ये ईमान कहां गया जब तुम्हारे सामने नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती हो रही, उन्हें गालियां दी जा रही हूं, उनकी शान में तौहीन की जा रही हो। उस वक्त तुम्हारे सरों पर जूं तक नहीं रेंगती, कानों में जूं तक नहीं रेंगती, तो फिर इसका मतलब है कि तुमने अभी तक हुजूर से मोहब्बत का वो दर्जा हासिल ही नहीं किया। हमें तो होना ही चाहिए कि घुट घुट करके रोएं कि मैं किस जमाने में जी रहा हूं जहां मेरे नबी की शान में बेहुरमतियां हो रही हैं और मैं खामोश जमीन पर चल रहा हूं। मैंने एक बात इससे कबल बताई थी अजीजा ने गिरामी, हजरत साद इब्न रबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जंग उहद में एक जवान सहाबी हुजूर की नामोस पर ऐसे मैदान उहद में आए थे कि उनके गोश्त के टुकड़े निकल गए थे, लेकिन पीछे हटने को तैयार नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत पर पहरा देने के लिए। और उसके बाद हुआ ये कि जंग के इख्तिताम के वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा, देखो साद कहां है। ढूंढा गया, हजरत साद जो है 7 लाशों के नीचे दबे हुए थे, लेकिन सांसें चल रही थी। सहाबा पुकारते हुए मैदान में घूम रहे थे, तो उन्होंने कहा साद ने, क्या सहाबा मैं यहां हूं, नीचे हूं। लाशें हटाई गई तो उनका जिस्म तो पूरा छलनी छलनी हो चुका था, गोश्त निकल चुका है जगह जगह से जख्मों की, और अभी सांसें चल रही। उस वक्त जानते हैं उन्होंने क्या कहा? जो सहाबा उन्हें उठाने आए थे, कहा अल्लाह के नबी तुम्हें याद कर रहे हैं। हजरत साद ने कहा मेरी जिंदगी शायद साथ दे न दे, मैं हुजूर तक पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा मालूम नहीं, लेकिन ए आने वालों मेरे नबी तक मेरा सलाम पहुंचा देना, मेरा सलाम पहुंचा देना। काश मुझे इस तरह की और जिंदगियां मिली होती तो मैं अपने नबी की पहरेदारी पर पूरी जिंदगियां निछावर करता। और कहा ए सहाबा तुम आए हो मुझे उठाने के लिए, याद रखो। ये सबको उन्होंने मैसेज दिया। जवान सहाबी हैं साथ, कहते हैं उम्मत मुस्तफा से कह देना, सारे जवानों से कह देना कि अगर उनकी आंखें अभी तक रोशन हैं और जमीन पर चल रहे हैं और बावजूद उसके नबी की शान में कोई गुस्ताखी हो रही हो, तो हजरत साद ने कहा फिर याद रखना कयामत के दिन मैं उसका दामन नहीं छोड़ूंगा और उसका कोई उज़्र अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं किया जाएगा। तुम ये नहीं कह सकोगे कयामत के दिन मैं तो बहुत दूर रहता था, मेरे बस में तो कुछ भी नहीं था, तुम्हारा उज़्र नहीं कबूल किया जाएगा। आज जानते हैं किस सिचुएशन पर हम आ चुके हैं।
नामों से रिसालत की बात आती है तो कलेजा टुकड़े होने लगता है। चंद दिनों पहले मैंने एक रिपोर्ट मालूम की, हमारे हिंदुस्तानी सोशल मीडिया पर 25,000 पोस्ट ऐसी हैं जिसमें मेरे नबी को गालियां दी गई। 25,000 लोगों ने गुस्ताखियां की हिंदुस्तानी मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर। क्या हम में से कोई ऐसा जिम्मेदार आशिक रसूल है जिसने एक्शन लिया, साइबर क्राइम में जाकर के इसकी कंप्लेंट की? अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं जहां तक मेरी ताकत है। मैं जिस तहरीक से जुड़ा हूं उसकी जिम्मेदारी के एतबार से तहरीक फरोग इस्लाम लीगल पैनल के जरिए से जो हो सकता है हम कर रहे हैं। लेकिन मेरे अजीजों, क्या ये तुम सबकी जिम्मेदारी नहीं थी? तुम्हारे दिल छलनी हो जाना चाहिए था। मुझे गालियां दें तो बर्दाश्त कर लें, आपको अगर कोई कोसे तो बर्दाश्त कर लें, लेकिन दीन की जड़ और असास मेरे नबी की जात है। इसको अगर कोई हिला रहा है तो समझ लेना अभी छत गिरने वाली है। याद रखना कि अगर कोई पेंट उखाड़ रहा है तो उसे माफ किया जा सकता है, अगर कोई दीवार में खुरचन मार रहा है तो माफ किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई यहां के पिल्लर हिलाने लगे तो क्या उसे तुम छोड़ दोगे? और अगर तुमने छोड़ दिया तो इसका मतलब है कि यह छत तुम सबके सरों पर गिरने वाली है। यही हो रहा है। दीन के मजबूत पिल्लर, बल्कि उसी पर पूरा दीन कायम है, वो मेरे नबी की जात है, और आज उसको हिलाने की कोशिश की जा रही है। और अगर तुमने खामोशी इख्तियार की तो समझ लेना कि आसमान से जो अजाब आएगा उसमें सब पीछे जाएंगे, सब पीछे जाएंगे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह तआला अलैह ने बहुत पहले ही ये फरमाया, जब नबी की शान में तौहीन हो और उम्मत खामोश रहे तो उन्होंने फरमाया कि उम्मत के लिए सिर्फ मैं इतना कह सकता हूं कि अब उसे जमीन में जीने का कोई हक नहीं, जमीन फट जाए और सब अंदर चले जाए। हम तो उस पोजीशन में आज जी रहे हैं। अजीज़ान गिरामी वक़ार, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात ही हमारे लिए कुल असासा है। हमारी जिंदगी का नसबुल ऐन यही हो कि अगर नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम राजी हुए तो अल्लाह भी राजी, और अगर वो नाराज हैं किसी से तो एक बात तय समझ लेना, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी बख्शिश हरगिज नहीं करेगा, उसकी बख्शिश हरगिज नहीं करे। यहां तक कि आपको मैं बता दूं, एक शख्स मदीने का मुनाफिक था, दिल में हुजूर का बुग़्ज़ रखता था, अदावत रखता, मर गया। ये वो जमाना है जब अभी मुनाफिकीन की नमाज़े जनाजा पढ़ने की ममानियत नहीं आई थी, अभी मना नहीं था। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुद जनाजे में गए, नमाज पढ़ाया, अपने हाथों से कब्र में उतारा और उसके बाद दफन भी किया। जानते हैं अल्लाह ने आयत नाजिल फरमाई, ऐ रसूल आप उसके लिए 70 बार भी मगफिरत की दुआ करें तो अल्लाह उसे नहीं माफ करेगा, इसलिए कि दिल में आपकी दुश्मनी रखता था। इस्तगफिर लहुम औ ला तस्तगफिर लहुम इन तस्तगफिर लहुम 70 मर्रा फलन यगफिर अल्लाहु लहुम। अल्लाह फरमाता आप उनकी मगफिरत की दुआ करें या ना करें, और रसूल अगर आप 70 बार भी उनके लिए मगफिरत की दुआ करें अल्लाह उन्हें नहीं माफ करेगा, इसलिए कि आपकी दुश्मनी पाले हुए थे। और उसके बाद से अल्लाह ने हुक्म फरमा दिया, वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम मात अबदा वला तकुम अला कबरी। ऐ रसूल इन मुनाफिकीन में से जब कभी कोई मरे तो अब ना उसकी जनाजा पढ़े और ना उसकी कब्र तक जाएं। देखें जलाल खुदाबंदी तो देखें, जलाल खुदाबंदी तो देखें। अल्लाह तबारक व ताला अपने हुकूक तो माफ करता है, जो उसके हुकूक तल्फ किया, शराब पिया है, जिना किया है, चोरी किया है, जुआ खेला है, बहुत सारे गुनाह किया है, लेकिन रब ताला फरमाता है मैं फजल करने पर आऊं तो सबको माफ कर दूं, बड़े बड़े गुनहगारों को माफ कर, लेकिन गुस्ताखे रसूल के मुतालिक ना, अल्लाह फरमाता है नहीं, उसे माफ नहीं किया जाएगा, उसे माफ नहीं किया जाएगा। इसीलिए इस्लामी हुकूमत में भी गुस्ताखे रसूल की सिर्फ एक ही सजा है, उसका सर जुदा कर दिया जाए, कत्ल। इस्लामी हुकूमत में यह सजा है।
इसलिए कि वो पिल्लर हिला रहा है। नबी की शान में अगर किसी ने कहा, आपको ये मैं बता दूं कि अगर कोई पागल भी कह दे तो उसे भी मारा जाएगा। दूसरे औकात में मैं आपको मसले की नौइयत बता दूं, किसी का दिमाग सलामत नहीं है, अगर ओल फोल बकता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कुछ भी कह रहा है, तो बसा औकात ऐसा कहा जाएगा कि वो अकल से पैदल है, उसकी अकल नहीं, उस पर अहकाम नहीं है, छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर पागल भी नबी की शान में कुछ कहेगा तो उसे नहीं छोड़ा जाएगा, इतना सख्त हुक्म है। इसलिए कि ये बुनियाद है रसूल पाक की जात, सारा दीन यहीं से है। इसे तुम हिलाने की कोशिश करोगे, सब हिल जाएगा। मियां तुम कहां कहां छुटकारा हासिल करोगे? यहां सुबह से लेकर शाम इशा तक तुम्हें नबी की जात को सुनना ही पड़ेगा। नमाजों पे बुला रहा है मुअज्जिन तो उनके नाम का तज़किरा आएगा जरूर, बल्कि कोई नमाज ऐसी नहीं है जिसमें नबी पर दुरूद ना भेजा गया हो। कौन सी नमाज है मुझे बता दे, कोई नमाज है? आप अत्तहियात पढ़ेंगे तो उसमें कहेंगे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। हां, बच जाती है बगैर अत्तहियात वाली एक नमाज जनाजा। लेकिन नमाज जनाजा में भी पहली तकबीर में सना, दूसरी तकबीर में उस नमाज को भी नहीं छोड़ा गया। नबी के बगैर कोई नमाज भी नहीं। और इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह तो फरमाते हैं, जिस नमाज में रसूल पाक पर दुरूद नहीं भेजा गया उनके नजदीक तो नमाज होगी ही नहीं। फिक़े हनफी में अगर दुरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ा तो नमाज तो हो जाएगी, मकरूह तहरीमी नमाज तो हो जाएगी, लेकिन शाफई मजहब में होगी ही नहीं नमाज, बातिल है उसकी नमाज। और फिर आपको मैं ये बता दूं, अगर कोई शाफई हैं, मैं उसका एहतमाम करता हूं अपनी इस मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह, उनके मसाइल हैं। मैं अगरचे हनफी इमाम हूं, अगर मेरे पीछे कोई शाफई मुक्तदी है, इक्तिदा कर रहा है, तो उसके लिए बारीक मसला है। क्योंकि अक्सर आप हनफी इमामों को देखेंगे जुमा का खुतबा दे रहे हैं, पूरा खुतबा जो गुजरता है, पूरा खुतबा जो खुतबा रज़विया हम पढ़ते हैं, उसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना तो है ही, हम भी दुरूद भेजते हैं, खुतबा रज़विया में भी दुरूद भेजते हैं। एक मुफ्ती साहब ने मुझे इस सवाल के तौर पर कहा था, उसके बाद से मैं इसका एहतमाम करता हूं। जब दूसरा खुतबा हम पढ़ते हैं जुमा का, उसमें हम ये कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। यहां तक ये हम्द और खुतबा हो गया दूसरे खुतबे के शुरू में। उसके बाद हम दुरूद पढ़ते हैं, वो सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व बारक व सल्लम अबदा, ये दुरूद है। तवज्जो चाहता हूं, इतना अगर दुरूद पढ़ करके कोई इमाम हनफी खुतबा पढ़ा लिया तो शाफई आदमी की नमाज जुमा नहीं होगी उसके लिए खुतबे में शर्त है, शाफई में, फिक़े शाफई में, जब दुरूद पढ़े तो नबी का नाम लेकर के पढ़े, सल्लल्लाहु ताला अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व बारक व सल्लम अबदा। नाम अगर इस तरह पढ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम, दुरूद तो ये भी है, उन पर दुरूद हो, हमने हुजूर की तरफ इशारा किया, दुरूद तो ये भी है। हमारे हनफी फिक़ा में खुतबे में इतना दुरूद पढ़ा जाता है, लेकिन शाफई मजहब में बारीकी यह है कि अगर लफ्ज मोहम्मद नहीं कहा तो उनके यहां खुतबा ही कंप्लीट नहीं हुआ। आप अंदाजा करें हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात और नाम का एहतमाम किस कदर है।
अगर खुतबे में ना आए तो खुतबा कंप्लीट नहीं, जुमा ही नहीं हुआ फिर। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसका एहतमाम करता हूं, खुतबे में जब भी दुरूद पढ़ते हैं तो हुजूर के नाम के साथ मैं पढ़ता हूं, इसलिए कि नाम के साथ पढ़ें तो मेरी भी नमाज होगी, शाफी की भी नमाज हो जाए, हनफी की भी हो जाए, शाफी की भी हो जाए। अजीज़ान गिराम वक़ार, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक न जुमा से तुम खारिज कर पाओगे, न जनाजे की नमाज से निकाल पाओगे, न अपनी 5 वक्ता नमाजों से निकाल पाओगे। फिर बात कहां चलती है? चलो मर गए, कब्र में जाने के बाद मुनकर नकीर वहां भी नहीं छोड़ रहे। आखिरी सवाल उससे यही कह रहे, मा कुंत तक़ुलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। यही सवाल में अक्सर फंस भी जाएंगे। 2 सवाल तो कॉमन है, मन रब्बुका मा दीनुका, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है। वो अक्सर लोग बोल देंगे मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है। हुजूर की तरफ दिखा करके फिर मुनकर नकीर पूछेंगे इनके बारे में तू क्या कहता था। तो जो कहता है दीन को रसूल की हाजत नहीं है, वो क्या कह देगा कब्र में, मैं नहीं जानता इनको। तब फिर कयामत तक पड़ेंगे कोड़े तुम्हारे ऊपर। कहना पड़ेगा कि ये मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तुम्हें कब्र में भी छुट्टी नहीं है नबी की जात से। बल्कि हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमाअत, तो हमारा अकीदा तो ये है कि हम मरते ही हैं हुजूर को देखने के लिए है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचना है, इसलिए मौत भी है हमारे लिए। एक आशिक रसूल शायर ने यही कहा है, मुनकर नकीर जब कब्र में उठाएंगे और पूछेंगे कौन है ये तेरे, तब वो शायर कह रहा है अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। पूरी जिंदगी तड़पता रहा इनको देखने के लिए, जियारत नहीं हुई, दीदार नहीं हुआ, मर गया हूं, अब आकर पहुंचा हूं, अब इनके कदमों से ना उठाओ मुझे। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, एक सुन्नी सही उल अकीदा मुसलमान का जो अकीदा है अल्हम्दुलिल्लाह, वो इश्क़ रसूल के इर्द गिर्द घूम रहा है। जो ये कहे नबी की हाजत नहीं, उससे तुम अपना दामन निकाल लो, तुम दूर हो जाओ। इसीलिए बहुत सादा सा है उसूल दोस्ती अपना, जो उनसे बेगाना हो वो अपना हो नहीं सकता। ये समझ करके चले, ये उसूल पर चले। बहुत सादा सा है उसूल दोस्ती अपना। हम दोस्त किसको बनाते हैं? बहुत सादा सा है उसूल दोस्ती अपना, जो उनसे बेगाना हो वो अपना हो नहीं सकता। जो उनसे बेगाना हो वो अपना हो नहीं सकता। यही उसूल बना करके चलो। जिसका नबी के मुतालिक जरा बराबर शक का अकीदा है, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं, चाहे वो मेरा सगा भाई हो, मेरा बाप हो, या मेरा बेटा हो, या मेरा भाई हो। जो उनसे ना आशना हो वो अपना हो नहीं सकता। यही सहाबा इकराम का अकीदा भी रहा है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक तो देखें, उनके बेटे जंगे बदर में सामने से आए थे, काफिरों की तरफ से, ईमान लाए नहीं थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक बाद में जब वो उनके बेटे ईमान लाए तो कहते हैं एक दिन दस्तरखान पर बैठ करके, अब्बा आपको मालूम है जंगे बदर में आप मुसलमानों की तरफ से थे, मैं मक्का वालों की तरफ से, काफिरों की तरफ। 3 बार आप मेरी तलवार के नीचे आ गए थे, बाप थे मैंने छोड़ दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं अगर तू एक बार भी मेरी तलवार के नीचे आता तो मार डालता। मैं ये नहीं देखता कि मेरा बेटा आया है, बल्कि दुश्मन रसूल समझकर मारता। ये ईमान था सिद्दीक अकबर का। दी हमा उस्त, सारा दीन रसूल की जात है, उनसे जो बेगाना हो वो अपना हो नहीं सकता। इस उसूल को लेकर चलो मेरे अजीजों। आज की जमाने में जरूरत है, अपने बच्चों को इश्क़ रसूल इतना सिखाओ। हर चीज कंप्रोमाइज की जा सकती है, लेकिन नबी की जात या उनकी मोहब्बत में कोई कंप्रोमाइज नहीं।